अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री, देवी के प्रश्न अंतिम प्रतीत होते हैं। अगर ऐसा ही है तो क्या इन प्रश्नों के बाद भी कुछ बचता है जिसे प्रश्न कहा जा सके? कृपया कुछ कहें। निश्चित ही अभिषेक, ये जो बात तुम्हारे हृदय में उभरी है वो भी बड़ी सुंदर है, क्योंकि वो प्रस्तावना सुनकर अगर हम अपने हृदय की आंख से देखेंगे तो यही दिखाई देगा जो तुमने देखा, कि देवी के प्रश्न सारे प्रश्नों का सार है, एसेंस है। बाकी सारे प्रश्न वहीं से उपजेंगे। और ऐसे प्रश्न पूछने के लिए बहुत स्पष्ट हृदय और एक बहुत स्पष्ट मस्तिष्क चाहिए। गहरे प्रेम में डूबा हुआ अंतरतम चाहिए। नहीं तो प्रश्न तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या उठाता रहता है। और इन प्रश्नों में ही वो बात शामिल हो गई है जो किसी भी तरह के सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा उसके परे है, किसी भी चमत्कार के परे है। देवी के प्रश्नों में जीवन की गहनतम जिज्ञासा है। कोई पारलौकिक चमत्कारिक कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है। वो यही पूछ रही है कि ये रहस्यमय जीवन क्या है, आपका सत्य क्या है, ये विस्मयकारी विश्व क्या है, इसका आधार क्या है, इसकी धुरी क्या है। ये ऐसे प्रश्न देवी अगर ये प्रश्न करती और गहरे कैसे जाएं साधना में, तो शिव शायद कोई उत्तर भी नहीं देते, क्योंकि देवी तो गहरे गई हुई हैं, ऑलरेडी वो जा चुकी हैं पहले से ही। ये सब प्रश्न नहीं उठ रहे। देवी ने ये भी नहीं पूछा, हे शिव, मोक्ष कैसे पाए, मुक्ति कैसे पाए, निर्वाण कैसे पाए, इनलाइटनमेंट कैसे पाए, बुद्धत्व कैसे उपलब्ध करें। कोई प्रश्न नहीं पूछा देवी ने, क्योंकि ये सारे प्रश्न स्टूपिड है। देवी ने सीधे सारभूत, जिसको कहते हैं ना मर्म स्थल पर उंगली रख देना, उन्होंने सीधे मर्म स्थल पर उंगली रखी। और मर्म स्थल पर उंगली रखी कि 112 विधियां बोलते चले गए। यानी कि अगर हम सतही प्रश्न पूछें तो सतही प्रश्नों के जवाब भी सतही होते हैं, और गहरे सारभूत प्रश्न अगर हम उठा दें तो उसमें उत्तर भी गहरे और सारभूत आते हैं। देवी का बस इतना पूछना, उसके बाद तो बोली ही नहीं। ये बात भी देखिए ना, इस शास्त्र का अप्रतिम सौंदर्य देखिए कि देवी ने बस एक प्रश्न उठाया, उसके बाद वो खामोश बैठी सुन नहीं। शिव सूत्र उचारे जा रहे हैं, बीच में किंतु परंतु भी नहीं, हाँ हूं नानो भी नहीं, कि समझ में आए नहीं समझ में आए ऐसा भी कोई टीका टिप्पणी नहीं। गीता की तरह से नहीं चल रहा कि बीच बीच में कहीं नहीं नहीं आपने ये तो कहा, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं बात पल्ले पड़ी हमारे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? हर बात देवी के पल्ले पड़ रही है। जो कहा जा रहा है सब उनको समझ में आ रहा है, सब आत्मसात हो रहा है। शिव उसको एलेबोरेट भी नहीं करते हैं। इससे क्या पता चलता है? अगर वो एलेबोरेट करने का यहाँ पर कोई प्रसंग आ जाता तो इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। वो तो बस कहे जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। देवी बस अब चुपचाप सुन रही है। उन्होंने कहा हमारे संशय निर्मूल करें, तिरोहित कर दें, डिसॉल्व कर दें, विलीन कर दें। यही तो कहा ना आखिर शिव के सारे सूत्र। शिव ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ शरारती बच्चे कुत्ते की पूंछ में पटाखे की वो लड़ी बांध देते हैं दिवाली में। कई बार बड़ा खतरनाक है, नहीं करना चाहिए, गलत है और हिंसापूर्ण है, नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बस वो कुत्ता भागता रहता है, उछल कूद करता रहता है। यहां पर जैसे शिव की पूंछ में पटाखों की लड़ी बंध गई, ऐसा प्रश्न देवी ने डाल दिया। वो 112 सूत्र बोलने के बाद खामोश होते, एक दो कह के भी रुके नहीं, कि मर्म स्थल पर उंगली रख इतनी गहरी बात पूछ दी कि वो उसको एक दो बात में कैसे समेट दें। उनको कहना ही पड़ेगा, उनको उसके हर पहलू को स्पर्श करना ही पड़ेगा।
पूछा जिसने है वो इतनी गहरी अवस्था में है, इतने अनन्य प्रेम में है कि वो टटोल टटोल कर निकाल कर लाएंगे कि अब सब कुछ कह दिया जाए। तो विज्ञान भरो तंत्र में मुख्य चीज से लेकर खुरचन तक सब कुछ है। जैसे कभी कभी वो खुरचन निकाल लेते हैं ना, वो दूध खोया क्या जो भी करते हैं, तो यहाँ पर विधियों में विधियों की खुरचन तक आ गई 112 विधियों में। इसीलिए कुछ विधियां बहुत ट्रांसेंडेंटल लगेंगी, कुछ लगेगा बड़ी साधारण सी हैं ये तो, लेकिन शिव ने कहा कि कुछ छोड़ना ही नहीं है, गंभीर, साधारण, गहरा, उथला, सब कुछ। और ये इसलिए क्योंकि देवी का प्रश्न बिल्कुल मिसाइल की तरह, एटॉमिक मिसाइल की तरह, उसने बिल्कुल ऐसी जगह चोट करी है कि सारा का सारा सार आना ही है। तो ये प्रश्न तो सारभूत प्रश्न कहे ही जा सकते।